नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब रूहानी शख्सियत के मालिक है, रूहानी तौर पे बताएंगे क्योंकि इमरान खान भी रूहानियत पे बहुत बिलीव करते हैं, बहुत यकीन करते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि इमरान खान अगर बुशरा बीबी के पीछे लग गए हैं, अगर रूहानियत की तरफ लग गए हैं तो इमरान खान किसी और तरफ निकल गए हैं, इमरान खान को इस तरफ से वापस आना चाहिए क्योंकि बुशरा बीबी ने उनको मरवाया, ये लोग कहते हैं। हाजी साहब रूहानी तौर पे बताएंगे कि इमरान खान जो रूहानियत की तरफ माशाल्लाह एक क्रिकेट खेलते थे और एक स्टार थे, लेकिन अब माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं और तस्बीह उनके हाथ में होती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हमेशा पढ़ते हैं और ला इलाहा पे यकीन करते हैं। मैं बात करूंगा हाजी साहब से अब जो सारे मामलात हैं, क्या इमरान खान को कोई अल्लाह पाक की तरफ से मदद आ रही है? बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं और सियासत के बाद में खिलाड़ी मौलाना फजल रहमान इन हो चुके हैं। हाजी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा अल्लाह आप खैरियत से ठीक है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, को शुक्र रखे। जज़ाकल्लाह। हाजी साहब मैं इसी पे शुरू करूँगा कि आप हमेशा बात करते हैं रूहानियत से। रूहानियत से अब ये बताएं कि इमरान खान का अब मुस्तकबिल आने वाले वक्त में क्या नज़र आ रहा है? अल्लाह ने आपको क्या दिखाया है, क्या आपको नज़र आया है, आपका अंदाज़ा क्या है? जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा जी मैंने इमरान खान का अगर कभी बुरी कोई बात देखी होती तो मैं 1000 दफ़ा कहता, क्योंकि इमरान खान ने बेचारे ने मेरा की करना है तो मैं उहदे वास्ते दुआ तो करूँगा हर मुल्क के, पाकिस्तानी मुल्क के लिए, लेकिन उसने बेचारे ने मेरा कोई ना तो नुकसान करना ना फ़ायदा करना। जो चीज़ मेरे को नज़र आई, जो नज़र उसके बारे में अच्छी आई हुई है वो हो के रहेगी, वो होके रहेगी। वो आपके पीछे खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर, हाँ इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हो गए। ठीक है जी। दूसरी बात मौलाना फजल रहमान साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब देखिए बात ये, कुछ लोग मौलवी बेचारे कुछ होते हैं ना जो मिठाई के ऊपर मर जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन फिर भी जड़ा ना वो कोई बंदा जड़ा ना जिमें कहते हैं जे अपना बंदा अपने बंदे को मारे तो घर के कोई बाहर धुप्पे नहीं सुटता, कोई फिर भी खिंच के छावे कर देता। सही बात है। तो मौलाना फजल रहमान का इमरान खान के साथ एक ताल्लुक़ था और उसने जाते जाते अगर वोट दूसरी तरफ भी दे दिए कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का लोगों के दिल से, मौलाना साहब जैसे एकदम उनके दिल के अंदर छाए थे ना, वैसे लोगों के दिल से निकल गए। अच्छा सर, अभी पीटीआई वाले भी कहते हैं, मौलाना खुद भी कहते हैं कि जो हुकूमत करना जा रही थी वो सांप था, काला सांप था, हमने जहर निकाल दिया। और पीटीआई वाले कह रहे हैं हम मौलाना साहब के मशकूर हैं कि इन्होंने हमें सांप से बचाया है। मौलाना को सांप से बचाया तो सांप तो वो, बल्कि मैं किसी के बारे में ऐसी बात, अल्लाह माफ़ी दे बेटा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे सब दोस्त हैं जो मुल्क के इसके अंदर पैदा हुए और मुल्क के साथ जो काम करते हैं। जहाँ तक इमरान खान की आपने बात की रूहानियत की तरफ, देखिए रूहानियत की तरफ बंदा अपने आप नहीं चलता है। अगर कोई सही माँ हो, अपने माँ बाप से पैदा हुई हुई, तो हमेशा अपनी औलाद को नवाज रोज़े की तरफ लगाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं लगते हैं, फिर भी उनके बेटे बदमाश भी हो जाते हैं, चोर उचक्के भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। ये तो अल्लाह की तरफ से जब किसी को हदायत होती है तो फिर ही बंदा जाता है अल्लाह की तरफ। बिल्कुल सही बात है। और जब कोई ऐसा वसीला अल्लाह ने बनाना होता है, फिर चाहे वो बुशरा बीबी आए चाहे कोई और आए, फिर वो वसीला ऐसा बनता है। लेकिन बुशरा बीबी ने इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, हालांकि मैंने उसको रूहानी तौर पे नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि वो उसको अल्लाह की तरफ लिए, यही बुशरा बीबी का इमरान खान के ऊपर एहसान है और पूरी उम्मत यानी पाकिस्तानी कौम के दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं, वो हमारी मौजूदा हुकूमत का एहसान है इमरान खान के ऊपर, कोई शक नहीं। हाँ साहब, इमरान खान आपको रहा होते और प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, क्या इस पर थोड़ा ज़रा रोशनी? बेटा जी मैंने रिहाई की ऐसी कोई बात नहीं देखी है, जरूर बाहर देखा है तो ज़रूर रिहा होंगे और ज़रूर होंगे, लेकिन तारीख के हवाले से कोई बात नहीं करता हूँ। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन का ज़रूर देखा, अभी 8 फरवरी को फिर दोबारा इलेक्शन हो गए। 8 फरवरी को दोबारा? हाँ जी, 8 फरवरी 2025 को दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं, यानी 98% मेरे को यकीन है, जैसे जिस अंदाजे से, क्योंकि 8 फरवरी का 3-4 दफ़ा जिक्र आया, ये अभी पीछे 2-3 महीने पहले की बात बता, यानी कि 1 साल बाद शहबाज की हुकूमत के अभी 2-3 माह के बाद फिर आपको इलेक्शन नज़र आ रहा है। ये नहीं मैं जानता हूँ, शहबाज शरीफ का किस चीज़ का नहीं मेरे को नज़र आया है, तो लेकिन ज़ाहिर बात है 8 फरवरी को जब इलेक्शन नज़र आए हैं तो वो हो सकते हैं, हो सकता है जेडे टोए पट्टे जा रहे हैं इन्हों की वजह करके हो या किस तरीके से हो, लेकिन 8 फरवरी को दोबारा फिर इलेक्शन हो सकते हैं।
98% यकीन है, 2% नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। और रहा जहाँ तक इमरान खान का, तो देखिए बेटा, जो बंदे अल्लाह की तरफ चले जाएँ, चाहे उसमें बुशरा बीबी की मेहरबानी है और चाहे अल्लाह की तरफ से ही डायरेक्ट है, अगर अल्लाह की वह है तो अल्लाह की मर्ज़ी से बुशरा बीबी कुछ नहीं कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता है जी। बुशरा बीबी क्या, कोई भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन बुशरा बीबी को ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ, क्योंकि फ़कीर की गल अल्लाह नहीं मोड़ता है। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपना जो है ना वो इनके पास अपना आया करते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला से हम कलाम होने के लिए जाया करते थे, तो रस्ते में एक बीबी थी, उसके यहाँ औलाद नहीं थी। वो रोज़ाना कहती कोई जेडे बंदे महल्लेदार या वो होंगे ने, वो फिर उहदी बजुर्गी बजुर्गी का एहतराम जरा उन्होंने इहो जिहा होंदा है। वो लेकिन उन्होंने कहती सी कि अपना मूसा तू रोज़ाना अल्लाह के कोल जांदा, मेरे बारे पुछ के आना, मेरे नसीब 'च औलाद है नहीं है। तो वो जनाब जिहड़ा ना अपना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने जो खड़ा हो, फिर कित्थे याद रहिंदियां इहो जिहियां गल्लां, भुल भल जांदे सीगे। वो फिर जो आते फिर पूछते। एक दिन जिहड़ा ना माई साहबा डंडा लैके बह गई उत्थे, उन्हें कहा मूसा आज ये डंडा मेरे कोल है, मैं शाम तक इत्थे बैठी है, जे मेरे बारे च पुछ के ना आए तो मैं तेरा सिर पाड़ देना है। तो उन्हें कहा ठीक है। वो बीबी अपना हज़रत मूसा अल्लाह तबारक तआला कोई गए, हम कलाम हुए, तो वो बंदे ने कहा जी अपना अल्लाह तबारक तआला मैं आपसे कर्ज करता हूँ, फलां एक माई है, उसके नसीब में औलाद है या नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला कहा नहीं, उसके नसीब में औलाद नहीं है। तो वो आ गया, बाकी गल्लां जो अल्लाह से हम कलाम हुए वो करने के बाद वो वापस आ गए। जो तो वो वापस आए तो शाम ने पूछा माई साहब ने, हाँ जी दसो मूसा। उन्हें कहा बेटा तेरे नसीब से औलाद नहीं है। वो बेचारी मायूस होकर अंदर चली गई। उस तो कोई 5-10 दिन बाद कोई फकीर आया, उन्हें सदा लाई कि जिन्नियां कोई रोटियां दे दे उन्नियां औलादा लै लवे। तो माई साहब के घर 7 रोटियां रखे, उन्हें 7 फड़ा देंगे, चल 7 नहीं तो एक अद्धा तो होएगा ही ना। वो अल्लाह ने रहमत करी जनाब, माई साहब को अल्लाह ने एक बच्चा दिया, अगले साल मतलब 2 साल बाद दूसरा दिया, तीसरा दिया। वो 3-4 बच्चों को छोटे छोटे साल के फर्क से खेल रहे थे दरवाजे से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, उन्हें कहा यार माई साहब कितने मरता नहीं गई जेडे ना बच्चे किसी से खेडते हैं इतने। दरवाज़ा खड़काया तो अंदरों माई निकल गया। माई ने अपना उन्हें कहा माई साहबा ये बच्चे कितने ने? उन्हें कहा हज़रत मूसा मेरे ने। उन्हें कहा नहीं तेरे नसीब से तो औलाद कोई नहीं सी। बाल कहता ये बच्चे मेरे ने जी, अल्लाह ने मैंने दे दिए। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहे जाके उन्हें अल्लाह तबारक तआला को कह जी अल्लाह तबारक तआला आप तो कहते थे उसके नसीब में कोई औलाद ही नहीं है, मैं तो घर बच्चे खेलते देख के आया। उन्हें कहा अच्छा मूसा मैं बाकी बातें तो आपसे बाद में करूँगा, आप ऐसा करें पहले किसी इंसान का 1 किलो गोश्त लैके आ। वो हुण ये भुल गया भी कित्थे दा लैना किवें लैना। चलो गया जाके बड़े मोटे मौलवी कोले गया, फिर किसी पतले मौलवी कोले गया। उन्हें कहा भी यही अल्लाह के प्यारे ने यही देंगे अल्लाह के नाम तो। वो जेड़े मौलवी ने जाके क्या करे तो मौलवी कहा मूसा तेरा दिमाग खराब है, अल्लाह ने गोश्त का की करना है। तो वो इस तरह ही होर बड़े बड़े बंदे कोल गया, लेकिन किसी ने शाम तक ना दिया। शाम को जो वापस जा रहे थे ना, बाहर जंगल से कुली सी, कुली के भी चिराग जलता सीगा। हज़रत मूसा ने कहा चल कोई नहीं यार, मैं इन्हें अगर इन्नी दुनिया ने नहीं दिया ये भी नहीं देगा तो किए पूछता लवा। सही बात। ਉਹਦੇ ਕੋਲ गए तो वो फकीर ने अंदरों कहा कौन है बई? उन्हें कहा जी मैं मूसा। उन्हें कहा की गल है? उन्हें कहा जी बंदे का गोश्त चाहिए 1 किलो, तो अल्लाह मियाँ नूं देना है, अल्लाह मियाँ ने मंगाया। उन्हें कहा मूसा कित्थे दा गोश्त चाहिए अल्लाह मियाँ नूं 1 किलो बंदे का? उन्हें कहा जी ये तो मैं नहीं पूछा। उन्हें कहा चलो उन्हें छुरी चक्की बाबे ने, उन्हें कहा रख इत्थे जिहड़ा चीज़ रखनी है। वो अपने सारे जिसम ही ला के देता। उन्हें कहा जिथे तो चाहिए उत्थे रख लेंगे, जो वापस करना हो कर देंगे। ठीक है जी। वो गोश्त लैके गया तो जो अल्लाह तबारक तआला के कोल गया तो वो अल्लाह तबारक तआला ने पूछा मूसा इन्नी देर सुबह तो गया हुण शाम को आया? उन्हें कहा जी कोई बंदा देंदा ही नहीं सीगा। सारे कहते तू पागल हो गया है, अल्लाह मियाँ नूं गोश्त की की लोड़ है। तो कहता मूसा तू अपने ही दे देना सीगा, तेरे भी तो गोश्त हैगा सीगा। उन्हें कहा जी गलती हुई। उन्हें कहा फिर जेड़े बंदे ने मेरे नाम तो यह सारा गोश्त ला के देता, अगर वो कहे भी किसी को औलाद देनी है तो उन्होंने मैं औलाद नहीं देवांगा। तो कहना उस बीबी
ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਉਨੀ ਔਲਾਦਾਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ अल्लाह नहीं मोड़ सकता कि मूसा तू मेरा पैगंबर ज़रूर है। तो बात यह है कि फिर जदों बंदा अल्लाह के नाम पे इस तरीके से आ जाए ना, फिर अल्लाह मतलब उसकी बात को मोड़ता नहीं है, चाहे वो हुक्मरानों में से हो। यार शाहजहाँ ने जदों दिल्ली की लाल मस्जिद की बुनियाद रखी ना, बड़े मुसलमान मतलब इकट्ठी हुई सी कौम जी ना भी इब्तदा के लिए। तो उत्थे शाहजहाँ ने कहा भाई गल वे इस मस्जिद की बुनियाद उस बंदे ने रखनी है जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई। तो जनाब सारी अवाम दे विचों कोई बंदा नहीं उठा सीगा। फिर शाहजहाँ ने कहा इस चीज़ का भी शरफ अल्लाह तबारक ने मेरे को ही अता फरमाया कि मैं जब से होश संभाला मेरी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई है। तो इस तरीके से बेटा जी बात यह है कि हुक्मरान भी ऐसे होते हैं जो अल्लाह हुक्मरानी उनको मिलती है अल्लाह के रहम और करम से। वरना कहाँ से कोई बंदा एक चिड़ी को पिंजरे में बंद नहीं कर सकता है जी, फड़ के दिखाओ मेरे चिड़ी को, ठीक है नहीं गल जी। तो अल्लाह के हुक्म से जब हुक्मरानों को ऐसे हुक्मरानी मिलती है तो वो फिर अल्लाह की अतात भी करते हैं और अल्लाह से इल्तिजा भी करते हैं और अल्लाह के नाम पर अपने आप को फना फिला भी कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से बेटा जी इमरान खां को अगर इसकी कोई अल्लाह की तरफ से कोई बात हुई है तो फिर इमरान खां को वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा और जिंदा रहने वाले जिंदा रह के भी मर जाएंगे। ऐसा पैगाम क्या है? पैगाम तो यही है बेटा कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे, हमारे मुल्क के ऊपर करम करे, रहम करे, हमारे मुल्क को हर आफत से हर अजाब से महफूज रखे, बल्कि उम्मत मुसलमा को अपने रहम खास में करम खास में रखे। और जो मुसलमान बिगड़े हुए हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं इक़्तिदार में, क्योंकि गैर मुसलमों के अंदर कभी किसी ने अपने बाप को नहीं मारा है इक़्तिदार के लिए, ना किसी बाप ने अपने बेटे को मारा, लेकिन मुसलमानों में ऐसा होता चला आ रहा है, अब भी हो रहा है। बिल्कुल। तो बहरहाल अल्लाह मतलब सबको नेकी की हिदायत दे, मुल्क की खैर करे, मुल्क के मुखलिस लोगों की हिफाजत करे और मुल्क के ज़ाहिरी बातनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका राहिमुन। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद।